हेलो एवरीवन, जय श्री कृष्ण, राधे राधे दोस्तों। कहिए कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ सब बहुत बहुत अच्छे होंगे और हमेशा खुशी रहिए दोस्तों। खुश रहने के अलावा जिंदगी में खुशी रहिए। आप जिंदगी में बहुत सारे काम है, लेकिन सबसे पहले ना आप खुशी रहिए, है ना। मेरा मानना ये है कि अगर हम खुशी रहेंगे ना तो जिंदगी आपकी ऐसे ही बीतने वाली है। तो मेरी आज की वीडियो है कि हम कब तक ऐसे जिए, है ना। मतलब कब तक मुंह पे ताला लगा के जिए, कब तक ऐसे हम ये सोचते रहेंगे कि लोग क्या कहेंगे। खुल के जियो। तो आज का मेरा टॉपिक है कि खुल के जियो। सब कुछ भूल जाओ कि कुछ हो रहा है आस पड़ोस में, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ सुन रहा है, सब कुछ भूल जाओ दोस्तों। हम लोग ना हमेशा अपने से ज्यादा दूसरों के बारे में सोचते हैं कि वो क्या कहेगा या ये क्या कहेगी, या मैं ऐसे ड्रेसअप हो जाऊंगी अगर मैं मुझे तो अच्छा लग रहा है ऐसे ड्रेसअप होना, लेकिन अगर मैं होके वैसे ड्रेस पहन के मैं बाहर गई तो वो लोग क्या कहेंगे। तो दोस्तों ये जो लोग है ना, ये लोग कुछ नहीं होता, हमारे मन का भय होता है ये लोग क्या कहेंगे। अगर मिनी स्कर्ट में भी कंफर्टेबल हो ना तो आप पहन के जाओ। मतलब ये आपकी सोच होनी चाहिए कि आप कंफर्टेबल होने चाहिए, आपको बाकी किसी से कोई मतलब नहीं होना चाहिए। तो मेरी वीडियो यही है दोस्तों आज की कि कैसे हम खुश रहें, कैसे हम ये आसपास के जो नेगेटिव लोग हैं इनसे हम दूरी बना के रखें, और हमें किन लोगों से अपनी चीजों को शेयर करना चाहिए और किन लोगों से नहीं करना चाहिए। तो चलिए खुल के जीते हैं। तो वीडियो को हम शुरू करते हैं दोस्तों। जब हमारे चेहरे पे एक प्यारी सी स्माइल होती है ना तो हमारे अंदर एक अच्छा सा कॉन्फिडेंस, मतलब अच्छा सा बोल रही हूँ, एक कॉन्फिडेंस आता है। मतलब हम मोटिवेट से होते हैं। आप सोच के देखिए, आप चलिए आप मेरे साथ, आप ये वीडियो देख रहे हैं ना, आप 2 मिनट उदास होके देखिए। मतलब 2 मिनट क्यों, कुछ सेकंड ही आप कुछ अपने मन में नेगेटिव सोच के देखिए, कि कुछ भी सोच लीजिए। फिर ना आपकी पूरी बॉडी उस नेगेटिव की तरफ ही चली जाएगी। आप यकीन मानिए, आप करके देखिए ये चीज। ये मतलब जैसा हम अपने माइंड को ऑर्डर देते हैं ना, जैसा उसको बोलते हैं, वो हमारी बॉडी को वहीं लेके चला जाता है। ये चीज मैं खुद करती हूँ अपने साथ में। और देखिए दोस्तों, किसी भी व्यक्ति में बदलाव एक दिन में नहीं आता है। बदलाव जिंदगी में धीरे धीरे आता है, और बदलाव जब ही आएगा जब आप नए लोगों से जुड़ोगे, जब आपको जिंदगी में अच्छी बुरे एक्सपीरियंस होंगे, जब आप जिंदगी में कुछ पढ़ोगे। मतलब जिंदगी में पढ़ने का मतलब है कि आप डेली कुछ ना कुछ पढ़ोगे, डेली कुछ ना कुछ ऐसी चीजें देखोगे, सुनोगे। मेरा मतलब उस चीज से है, ठीक है। आजकल पढ़ने का टाइम तो किसी के पास नहीं है, सब लोग मोबाइल में ही अपना 24 घंटे लगे रहते हैं। पहले हम भी बहुत बुक्स रीड किया करते थे, अब इतना हमको टाइम ही नहीं मिलता। लेकिन मेरा शौक है लिखना और बुक रीडिंग करना। अभी भी मैं सोचती हूँ कि मेरे पास ये बुक होनी चाहिए, क्योंकि आजकल सारी बुक्स ऑनलाइन अवेलेबल होती हैं, फोन में, गूगल में, तो वहां जाके हम रीड कर लेते हैं। लेकिन वो टाइम अलग था कि जब हम बुक हमारे हाथ में होती थी, हम बुक पढ़ते पढ़ते सो जाते थे, तो मन को ना बड़ा ही सुकून होता था, है ना। और आजकल क्या है, फोन का जमाना है। तो देखिए जमाने के साथ तो चलना चाहिए। मैं एक चीज को मानती हूँ कि जो समय के साथ नहीं चलता, जो जमाने के साथ नहीं चलता, वो बहुत पीछे रह जाता है। तो हमको पीछे नहीं रहना है, हमको जमाने के साथ चलना है, कदम से कदम मिला के चलना है ना। आप रोगे ना, आपके पास कोई नहीं खड़ा होने वाला। आप मुस्कुराओगे, आपके पास 10 लोग खड़े हो जाएंगे। रोना हमेशा अकेले में, मैं सच्ची बता रही हूँ। देखिए मैं वही चीजें शेयर करती हूँ जो मेरे साथ हो चुकी हैं, और जो मैं फील कर चुकी हूँ, जो मैं कहीं भी मैं शेयर नहीं करती हर जगह पे चीजों को। पहले करती थी, तो ये एक्सपीरियंस मुझे अपनी चीजों से आया है कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसके क्या साइड इफेक्ट होंगे और क्या नहीं होंगे। कोई फायदा नहीं है किसी के सामने दुखी हारी बनने का, कोई फायदा नहीं है किसी के सामने रोने धोने का। खुल के जियो, आप जैसे बनना चाहते हो वैसे बनो, है ना। मतलब देखिए इस चीज का नेगेटिव मतलब मत लेना, अच्छा ही बनो हमेशा। क्योंकि हम ये वीडियो बना रहे हैं ताकि आप मेरी वीडियो से कुछ सीखो, ना कि मेरी वीडियो देखे आपको कि नहीं हम तो कुछ भी करेंगे, कुछ भी बनेंगे। कभी कभी बच्चे भी बन के रहना चाहिए। आपको सही बताऊं, हम लोग ना बहुत, जैसे जैसे उम्र बढ़ती चली जाती है ना, हम लोग ये सोचते हैं कि बस जीवन खत्म है। दोस्तों जीवन शुरू होता है। जीवन आप सोच के तो देखिए दोस्तों, आप ये सोच के देखिए कि आपका जीवन ना आज से ही शुरू है। तो आज से ही आपके अंदर नई नई उमंगें आने स्टार्ट हो जाएंगी। आप सोचने लग जाओगे नई नई चीजें। आपको ये लगेगा कि मेरी जिंदगी तो बहुत छोटी बची है, अभी मैं अपनी जिंदगी में क्या क्या प्लान करूं। तो आप सोच के देखिए। और सबसे बड़ा इसका उदाहरण है कि आप अपनी जिंदगी में आप करके तो देखिए ना। मतलब एग्जाम्पल ही मैं क्या दूं, आप अभी सोच के देख लीजिए कि अभी मेरे अंदर ना बहुत सारी एनर्जी आ गई है, और मैं जो पहले नहीं कर पाई थी, मैं वो अब करूंगी और अभी से स्टार्ट करूंगी। फिर देखना आप काम करना शुरू कर देंगे, सच्ची में। तो अपनी जो चीजें हैं ना, अपनी जो अच्छी चीजें हैं
वही आप सोचा कीजिए। नेगेटिव चीजें अपने अकेले में बैठ के आप बातें कीजिए, और अच्छी चीजें हैं उसको सुनने की आदत डालिए। क्योंकि हम लोगों को क्या होता है ना कि कोई हमको वो हम हमारी तारीफ कर देगा तो हम एकदम से ना फूल के वो हो जाते हैं कि नहीं हमारी तारीफ हो गई। कोई बात नहीं, तारीफ कर रहा है तब भी नॉर्मल रहो, बुराई कर रहा है तब भी नॉर्मल रहो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमें सिर्फ अपनी चीजें अपने ऊपर ये वाली चीजें लागू करनी है कि अपने अंदर की हमें अच्छाई भी देखनी है। निगेटिविटी देखने के लिए दुनिया बाहर बैठी है दोस्तों। हमें अपने ऊपर काम करना है, तो हम काम जब भी करेंगे जब हम अपनी चीजों की अपने अंदर की अच्छी चीजों को देखेंगे। हम हमेशा बुराई निकालते रहते हैं, अरे मुझे तो ये नहीं आता, मेरे पास तो टाइम नहीं है, मेरे तो बच्चे छोटे हैं, मेरा तो जिंदगी निकल गई, मैं तो 40 की हो गई, या फिर मैं 50 की हो गई, या मैं 60 की हो गई। तो लोग यही अपने ऊपर बातें करते हैं कि हमारी तो उम्र खत्म हो गई। तो मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि उम्र कब खत्म होती है। जिस दिन आप सोच लोगे ना उस दिन आपकी उम्र खत्म है। तो नेगेटिविटी देखने के लिए, आपके अंदर की बुराइयां देखने के लिए ना लोग बैठे हैं। आप अपने अंदर की अच्छाई को देखो, उसको पहचानो। आपके अंदर क्वालिटी है, सबके अंदर क्वालिटीज होती हैं, हमें उस पर काम करना होता है। देखिए, बिना काम किए, बिना अपने आप को पहचाने हम ये कोशिश करते हैं कि हम दुनिया को पहचान लें, है ना, या फिर हमको सब जान लें। तो हमको सब कैसे जानेंगे? जब हम खुद को नहीं पहचानेंगे तो लोग हमको कैसे जानेंगे? तो इन चीजों पर दोस्तों काम करना ना बहुत ज्यादा जरूरी है। चलिए हम एक बात पे और आते हैं कि हमको ना अपनी चीजों को कहाँ शेयर करना चाहिए, कहाँ नहीं करना चाहिए। हमें अपनी चीजों को दोस्तों, अपनी जो घर की पर्सनल चीजें होती हैं वो तो हमें बाहर तो बिल्कुल भी शेयर नहीं करनी चाहिए, बिल्कुल भी नहीं शेयर करनी चाहिए। अपनी घर गृहस्थी की जो बातें होती है घर में शेयर कर लीजिए। या दोस्तों आपको पता होगी कि आपके कौन अच्छे फ्रेंड्स हैं, कौन नहीं है, कहाँ पर मैं कितनी बातें शेयर कर सकता हूँ। अगर मैं यहाँ पे बातें शेयर करूंगा तो, या करूंगी, मतलब जो भी है मैन वुमेन जो भी है, मैं अपनी बातें यहाँ पे शेयर करेंगे, हम लोग करेंगे। तो अगर कुछ प्रॉब्लम हो गई तो क्या मतलब, कहने का मतलब है कि जहां पर भी आप अपनी बातें शेयर कर रहे हैं उसके दोनों साइड लेके चलिए। ठीक है, कल को मेरी इससे लड़ाई हो गई तो, कल को इससे मेरे से बात करना बंद कर दिया तो, मैं बहुत ज्यादा सीक्रेट बातें तो नहीं कर रहा हूँ। जो डेली रूटीन की बातें होती हैं, क्या बनाना है, क्या खाना है, क्या पहने, चलो वो नॉर्मल बातें कर लो। लेकिन बहुत सीक्रेट आपकी जिंदगी की ना, बहुत सीक्रेट बातें भी होती हैं दोस्तों, बहुत सीक्रेट बातें होती हैं, सभी की जिंदगी की सीक्रेट बातें होती हैं। तो कहीं पे आपको शेयर बिल्कुल भी नहीं करनी, क्योंकि आपकी बातों का ना कोई भी गलत मतलब उठा लेगा, कोई भी गलत फायदा उठा लेगा। तो ये चीजें ना सोच समझ के हमको करनी है। और आज की जो मेरा मेन टॉपिक है वो है दोस्तों कि खुल के जीना शुरू कर दीजिए, किसी की परवाह मत कीजिए। अपनी जिंदगी में दोस्त बनाइए, अपने 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 मुताबिक आप दोस्त बनाइए, किसी के ऊपर मत चलिए कि कोई क्या। दोस्तों अगर आप अपने आप को पहचान लोगे ना तो जरूरत ही नहीं है कि हम खुशियां कहीं और जाके ढूंढें। खुशियां जो भी हैं वो हमारे कामों में है, हमारे अंदर है, हमारी सोच में है। हम डिपेंड हो जाते हैं छोटी छोटी चीजों पे दूसरों के लिए, कि दूसरा जब कहेगा तब हम जो है जिंदगी में कुछ करेंगे, या फिर हम अपने जो भी चीजें हैं उसमें बदलाव करेंगे। जब लोग कहेंगे तो लोग क्यों कहेंगे? लोग कभी नहीं कहेंगे कि आप खुश रहो, लोग कभी नहीं कहेंगे कि आप सुंदर दिखो, लोग कभी नहीं कहेंगे कि आपके लिए ये अच्छा है। आपको ही सोचना पड़ेगा, आपको ही अपने ऊपर काम करना पड़ेगा। की बात तो सुन लेते हैं और वो सेकंड डे या थर्ड डे आपको पता चलती है कि वो बात आपकी तीसरे व्यक्ति को भी पता चल गई। तो ये समय रहते इन चीजों को समझ लेना है। जो आपके पास सुनकर अपने कान के कच्चे होते हैं, मुंह के भी कच्चे होते हैं, जाके सुना देते हैं, तो ऐसे लोगों से बिल्कुल दूर हो जाना है। सेकंड, ऐसे लोगों से आपने अपनी चीजों को शेयर नहीं करना है जो कि आप मतलब आप उनसे शेयर करते हो और आपकी बातों में वो बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं लेते, वो हाँ भी नहीं करते हैं, वो सुनते तक नहीं है। ठीक है, वो जब भी आप अपनी बात कहने की कोशिश करते हो वो अपनी बात आपको सुनाना शुरू कर देते हैं। इट मीन्स क्या है? इट मीन्स ये है कि वो आप में इंटरेस्टेड ही नहीं है, आपकी बात को सुनना ही नहीं चाहते हैं। मैं खुद ये नोटिस करती हूँ कि जब मैं किसी से कोई बात कहने जाती हूँ ना तो मेरी बात इनकम्प्लीट रहती है, वहां पे पूरी भी नहीं होती। वो दूसरी कोई भी लेडी है जो भी XYZ, वो अपनी बातें शुरू कर देती है कि ये वो। तो दोस्तों आपको भी ऐसा नहीं बनना है और ना ही ऐसा अपने साथ होने देना है। तो ऐसे व्यक्तियों से आप दूर रहें। तीसरा दोस्तों, जो आपकी बुराई आपके सामने करे वो अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है, बुराई जमाना ही करेगा। हम लोग अपनी बुराई हम खुद नहीं करेंगे क्योंकि ये काम जमाने का है। जो आपकी बुराई आपके सामने करे आप सुन लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कोई बहुत जरूरत से ज्यादा, कोई बहुत ही ज्यादा आपकी तारीफ करे आपके सामने कि आप तो बहुत सुंदर हो, आप तो ये हो, आप तो ये हो, आप तो देखने में ये हो, वो आप समझ लीजिए कि वो बंदा आपकी पीठ पीछे बुराई 100% करेगा। मानो या ना मानो, होता है ऐसा। जो आपके सामने आपकी बुराई कर रहा है ना वो ठीक है,
वो आप ये मान के चलोगे कि वो आपकी पीछे भी बुराई करेगा तो इट्स ओके, कोई बात नहीं है, ठीक है ना। हमें बुराई सुनने की आदत डालनी पड़ेगी, क्योंकि बुराई उन्हीं लोगों की जाती है जिनको लोग नोटिस करते हैं। इट मीन्स आपको लोग नोटिस कर रहे हैं, आपकी बुराई हो रही है, कोई बड़ी बात नहीं, आप अपनी तरफ से सही बन के रहिए, लोगों को बुराई करने दीजिए, क्योंकि आप पर सबकी नजर है, ये नहीं कि आपको सब नोटिस कर रहे हैं तो अच्छी बात है ना। बुराई सुनने की आदत डालना बहुत अच्छी हैबिट है। जो आपके सामने डेली बुराई करता है कि वो ये फलाना ठिकाना जो भी है, लेडीज की बहुत सारी चीजें होती हैं तारीफें करने की, उनसे थोड़ा सा सावधान रहिए। जो बटरिंग करते हैं ना, उनसे थोड़ा सावधान रहिए, थोड़ा इनके सामने भी कम शेयर कीजिए चीजों को, ठीक है। 3 चीजें हो गई। चौथा ये कि जिनको की अपनी ही बात सही लगती है, हर बार में आपकी सारी बातें गलत लगती हैं, आप उनके सामने कुछ भी बोल लो, आप कहो कि आज तो ना दिन बहुत अच्छा है, वो फटक से बोल देंगी, वो एकदम से बोलेंगी अरे नहीं यार आज तो दिन है ना बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, देखो कितनी तेज धूप निकल रही है, क्या ही फायदा ऐसे लोगों से बात करने का। अच्छा आज ना ठंड बहुत है, कहाँ ठंड है, इतनी तो धूप निकल रही, मतलब वो ना उनको सिर्फ अपनी ही बात रखनी आती है, दूसरों की बात सुननी नहीं आती है। वो हमेशा इसमें इंटरेस्टेड रहते हैं कि हमें लोग नोटिस करें, हमें लोग हमारे बारे में जब भी बात करें अच्छी बात करें, ठीक है। और हर बात में उनका एक ही बात करने का तरीका रहता है, हमें क्या मतलब किसी की बातों से, हमें तो कोई मतलब नहीं है किसी की बातों से, कुछ भी हो जहां पर। लेकिन दोस्तों मतलब ना उन्हीं को सबसे ज्यादा होता है, आपकी जिंदगी में क्या चल रहा है, पड़ोस में क्या चल रहा है, या फिर किसी की जिंदगी में क्या चल रहा है, या फिर मतलब कहीं पे कुछ भी चल रहा हो, लेकिन उनको पता होना चाहिए। उनको मतलब अजीब सा बॉडी में होने लगता है कि नहीं मुझे कैसे पता नहीं, मुझे पता होना चाहिए कि उनके घर में क्या चल रहा है। कुछ इस टाइप के लोग होते हैं, मैं तो बहुत देखती हूँ। फिर बाद में एक लाइन बोल देंगी, हमें तो जी कोई मतलब नहीं है किसी की जिंदगी में कुछ भी हो रहा हो, मुझे तो सिर्फ और सिर्फ अपनी फैमिली से मतलब है। ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो कि पूरे इंटरेस्टेड होते हैं दूसरे की लाइफ में क्या हो रहा है, उनके घर गृहस्थी में क्या हो रहा है, और लास्ट में एक लाइन, जी हमें तो कोई मतलब नहीं है। तो थोड़ा सा उनसे बच के रहिए, ऐसे लोग थोड़ा फनी होते हैं, ठीक है। ठीक है, अपना उनका नेचर होता है, लेकिन उनके सामने थोड़ा ज्यादा सोच समझ के बात कीजिए अपने बारे में, अपनी पर्सनल चीजों के बारे में, क्योंकि कहीं पर भी वो चीजें आपकी लीक कर सकती हैं। थोड़ा सा ध्यान से ऐसी चीजों को, अपने घर गृहस्थी की चीजों को शेयर कीजिए। तो दोस्तों ये थी कोई 4-5 बातें जो कि बहुत जरूरी हैं हमें अपनी बातों को शेयर करने से पहले, मतलब किसी से बताने से पहले अपना दुख दर्द दिमाग में हमको डाल लेना है कि ये चीजों का हमको ध्यान रखना है कि कहीं ऐसा ना हो। और हमें इन चीजों का भी ध्यान रखना है कि हमें किस तरीके से बात करनी है, किस तरीके से बात नहीं करनी है, कहाँ पे क्या बात करेंगे तो कैसा होगा। दोस्तों आपको कोई खुश नहीं रखेगा, आपको आप खुद ही खुश रख सकते हैं, क्योंकि आपको आप ही समझते हो, कोई दूसरा नहीं समझता है। तो जो जिंदगी में करना है वो करिए, जो पहनना है वो करिए, लेकिन फुल कॉन्फिडेंट के साथ में, कॉन्फिडेंस रहिए अपनी चीजों को लेकर, अपनी बातों को लेकर, सोच समझ के थोड़ा बोलिए, सोच समझ के दूसरों को जज कीजिए, है ना। जज करने के लिए दुनिया में वही कहती हूँ कि आप अपने बारे में सिर्फ अच्छा सोचिए, अच्छा कीजिए। बुराई निकालने के लिए, बुरा करने के लिए वो सब फ्री बैठे हैं दुनिया वाले, उनके पास यही काम है कि हम क्या पहन रहे हैं, हम क्या खा रहे हैं, हम जो भी कर रहे हैं, मतलब XYZ जो भी है वो उनका काम है। तो आपका काम क्या है, अपने आप को हैप्पी रखना, अपनी फैमिली को हैप्पी रखना, अच्छी अच्छी चीजें देखना, और दिमाग में बढ़िया बढ़िया विचार लेके आना, बहुत अच्छे अच्छे लोगों की स्टोरीज पढ़ना, जीवनी पढ़ना, ताकि आपके अंदर पॉजिटिविटी आए। तो चलिए फ्रेंड्स, अभी हम अपनी वीडियो का करते हैं एंड। आई होप आप मेरी बातों से एग्री होंगे, तो एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा, और जो भी मेरी चैनल पर फर्स्ट टाइम जुड़े हैं वो प्लीज 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 चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल भी नहीं जाइएगा। दोस्तों अपनी लाइफ में फुल एंजॉय करती हूँ बहुत, मतलब मैं सच्ची बता रही हूँ। आप खुश रख के देखिए अपने आप को, जिंदगी ना बहुत अच्छी हो जाती है, बहुत आसान हो जाती है। हर चीज के लिए गॉड को थैंक यू कीजिए। आप जिस भी भगवान को मानते हैं, है ना, उनको थैंक यू कीजिए हर चीज के लिए, क्योंकि दोस्तों वही तो सब कुछ देने वाला है हमें, और हम उन्हीं को भूल जाते हैं ना। कितनी बड़ी बात है, हम भगवान को ही भूल जाते हैं थैंक यू करना। और मतलब उन्हीं के सारे तो हमारी जिंदगी है, वही तो हमें सब कुछ देते हैं, वही तो हमें खुश रखते हैं, वही तो हमें जिंदगी में आगे लेके जाते हैं। सब कुछ उन्हीं के हाथ में तो है, तो हम क्यों ना फिर भगवान के हो जाए। तो मिलती हूँ नई वीडियो में नए कंटेंट के साथ, प्लीज कमेंट करके मेरे को जरूर बताइएगा। बाय, टेक केयर।